बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वहां के हालात को लेकर सभी हैरान और परेशान हैं। इसी कड़ी में भारत के लोगों में भी इस बात को लेकर गहरी चिंता है। इसको लेकर वाराणसी में बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा और उनसे देश में एनआरसी लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि हमें भरोसा है कि मौजूदा सरकार इसे लागू कर सकती है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी मांग की है। बता दें कि अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर संकट मोचन स्थित पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दोनों हाथों से खून निकलवाया और उसके बाद अपने खून से पत्र लिखकर एक पत्र प्रधानमंत्री के आवास और दूसरा उनके कार्यालय भेजा। दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा वह काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि एनआरसी हिंदुस्तान की जरूरत हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में नहीं होने देना है तो इसे लागू करना जरूरी है। जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तब तक हमें विश्वास है कि एनआरसी लागू हो जाएगा। आज मैंने देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और उसका प्रकरण ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज, अपना हिंदू समाज, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, बांध के मारा जा रहा है, बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है। और जहाँ पर बहुसंख्यक है वहाँ पर अगर एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, तो जो बंगाल के रास्ते, जो असम के रास्ते घुसपैठी कट्टरपंथी आकर के हमारे पूरे देश में ठेला कुंचा की दुकानें से लेकर के जगह जगह कारोबार कर रहे हैं, चाय चाट गोलगप्पे की दुकान लगा रहे हैं, उनको हम और आप भाईचारे के बीच में उनसे प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन वो हमारे देश को हर दिन काटने और छांटने की बात करते हैं। तो इसलिए आज मैंने अपने रक्त से प्रधानमंत्री जी को पत्र इसलिए लिखा है कि अभी जो हम लोग को खून देना है, हम लोग अभी खून बहा लेंगे। जब तक आप हैं तब तक हमें भरोसा है कि एनआरसी लागू हो जाएगा, क्योंकि अन्यथा आपके सरकार के न रहने के बाद एनआरसी हिंदुस्तान में एक दूर का सपना और एक आसमान में जा कर के ज़िंदगी बचाने जैसा हो जाएगा।